जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार और मेरे भाई आपके अपने रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में। आज की सीरीज में हम मेंसुरेशन को खत्म करने वाले हैं एक आखिरी वीडियो के साथ में, जिसके अंदर में जो भी हमारे लेफ्ट आउट कंसेप्ट है उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा है और ये सारे के सारे कंसेप्ट वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को बहुत प्यार से, बहुत आराम से उसको देखिएगा, पॉज करके, ज़रूरत पड़े तो उसकी नोट्स बना लीजिएगा, कहीं पर कोई भी चीज़ की कसर आप मत छोड़िएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो ऑलरेडी आपके एनटीपीसी का डेट जो है वो आ चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर में पेपर भी होने वाला है। बच्चों से हमने पूछा भी था कि आपको क्या चाहिए, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं पीवाईक्यू सीरीज़ की ही डिमांड कर रहे थे, तो इसीलिए हम पीवाईक्यू सीरीज़ भी कराएंगे। और जो प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई वहाँ पर, वो भी हमने डिसाइड किया है कि हम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे। 10, 15, 20, 25 इतने प्रैक्टिस सेट संभव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पीवाईक्यू सीरीज़ भी चलाना पड़ेगा। तो 4 से 5 प्रैक्टिस सेट और जो आपकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ये दोनों आपका मेरे भाई करा दिया जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन इसका ऑन कर लीजिए और वीडियो की शुरुआत करिए। तो अब तक पीवाईक्यू सीरीज में इतने सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद में मेरे भाई हमारा मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन की अब आपकी अंतिम क्लास है। फिर उसके बाद में 3D का पार्ट 1, 3D का पार्ट 2 ये आपका चलेगा। तो आइए चलिए, यहाँ पर 2D का ये पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहला इसमें मेरे भाई हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, पाथ अराउंड और इनर रेक्टेंगल। आसान भाषा में अगर हम देखें तो मेरे भाई जो ये 3 तरह के इसमें कंसेप्ट बनते हैं, ये 3 तरह के कंसेप्ट होते क्या हैं। बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर सवाल जो होता है क्या होता है, आपके पास में एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क होता है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क, और यदि यहाँ पर इस पार्क के बाहर, यदि इस पार्क के मेरे भाई यहाँ पर बाहर जो है कोई चौराहा बनाया जाए, यदि इस पार्क के बाहर यहाँ पर कोई चौराहा बनाया जाए, यानी ये वाला केस कौन सा हो गया, आउटसाइड हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर एरिया कितना होगा और यहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, एक तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो यदि कोई पार्क है मेरे भाई, यहाँ पर सेम वाला पार्क यहाँ पर उठा के लेके आते हैं, यही पार्क हम उठा के लेके आते हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये वाला जो पार्क है मेरे भाई, अगर हम इसके अंदर में थोड़ा सा जो है, हम अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर पाथ बनाते हैं, तो मेरे भाई उसका एरिया यहाँ पर क्या होने वाला है। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये हो गया हमारा कि ये हमारा पूरा पूरा पार्क हो गया, और इसके अंदर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 2 तरह की पट्टी, एक ये पट्टी हो गई और एक यहाँ पर ये पट्टी हो गई। ये 2 रोड हम जोड़ा दें तो यहाँ पर इसका पाथ क्या होगा। मैं एक एक चीज़ को बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले आउटसाइड का मतलब क्या होता है, ये एक पार्क है जिसकी अपनी एक लंबाई है जिसको हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर L, और जिसकी एक अपनी चौड़ाई है जिसको हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर B। अगर इसके बाहर में हम W चौड़ाई का और यहाँ पर मेरे भाई इधर से W चौड़ाई का एक हम यहाँ पर जो है रोड बना दें, तो हमसे हमारा एग्जामिनर जो पूछता है वो क्या पूछता है कि जो तुम्हारे सामने ये जो पाथ का एरिया है दोस्त, यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा। ये जो एरिया है तुम्हारा यहाँ पर, वो एरिया कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बाहर की तरफ में जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, आउटसाइड कहते हैं। अब आ जाओ, यही वाला वो पार्क है जिसकी अपनी एक लंबाई है मेरे भाई यहाँ पर L हो गई, और इसकी अपनी एक चौड़ाई है जिसको हम B कहते हैं। ठीक है, ये मतलब लंबाई जो होगी यहाँ पर ये होगी, ये जो पार्क है मेरे भाई ये लंबाई हो गई L, जैसे यहाँ पर ये लंबाई L है वैसे ये भी लंबाई L हो गई। ये हमारी जो चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पर ये हमारी B हो गई। अंदर की तरफ इसमें गए हैं, कहाँ की तरफ गए हैं, अंदर की तरफ W नाम का, और यहाँ से अंदर की तरफ W नाम का छोड़ करके, और तब हमने कोई एरिया बनाया है, तो अब मेरे भाई यहाँ पर इसका एरिया पूछा जाएगा। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो इनसाइड की बात हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई, इनसाइड की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा। ठीक है, तीसरा वाला जो केस है वो यहाँ पर क्या है, तीसरा वाला केस ऐसा है कि ये जो पार्क है इसकी लंबाई हमारी L है, इसकी जो चौड़ाई है मेरे भाई यहाँ पर B है। ठीक है, और ये जो है हमारा W नाम का क्या है, तो चौड़ा यहाँ सड़क है, W नाम की यहाँ पर ये विड्थ है। अब उस केस में हमसे ये पूछा जाएगा, ये जो रोड तुमने एक इधर से निकाली है और एक रोड तुमने मेरे भाई यहाँ पर जो है उधर से निकाली है, तो इसकी एरिया क्या होगी। यानी कहने का मतलब, ये वाला जो रोड है ये L/W का रोड है, और ये वाला जो रोड है मेरे भाई B/W का रोड है, तो यहाँ पर इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा। इस तरीके से आपका एग्जामिनर पूछेगा। तो इसको कहते हैं आउटसाइड, इसको कहते हैं इनसाइड, और इसको कहते हैं क्रॉस रोड। क्रॉस रोड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो क्रॉस रोड्स होते हैं, कभी भी क्रॉस रोड नहीं होता, चौराहा हम इसे कहते हैं।
ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई जो पाथ का एरिया निकालना होगा आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाथ का एरिया होता है, अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे प्रूफ करने इसको ना, तो बहुत वक्त लग जाएगा आपका। तो यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले जैसे आप जब बाहर जाते हो तो ये वाला फिगर हो गया आपका, जब आप मेरे भाई अंदर में रहते हो ये वाला फिगर हो गया आपका, और जब क्रॉस रोड की बात करते हैं तो ये वाला फिगर हो गया। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर इस केस में जो पाथ का एरिया हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है 2W इंटू हमारा हो जाता है L प्लस B, और यहाँ पर कितना हो जाता है W हो जाता है। ठीक है, 2W इंटू L प्लस P प्लस W मेरे भाई, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 2W इंटू L प्लस B प्लस 2W मेरे भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, क्लियर है ये बात। ठीक है, और यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर जो है 2W आएगा। ठीक है, कि 2W इंटू L प्लस P प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2W हो जाएगा। ये हम कहेंगे पाथ का एरिया। जब हम इनसाइड में बात करेंगे तो इनसाइड में जो पाथ का एरिया हो जाएगा वो हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 2W इंटू हमारा L प्लस B, और यहाँ पर माइनस 2W। ठीक है, और जब हम यहाँ पर बात करेंगे क्रॉस रोड में, तो यहाँ पर जो पाथ का एरिया हमारे सामने आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा W इंटू L प्लस B माइनस W के बराबर में। तीनों में जो फर्क होगा वो यहाँ पर क्या होगा, जब आप बाहर की तरफ जाते हो तो एरिया बढ़ता है इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो एरिया घटता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी 2W वाला केस, यहाँ भी 2W वाला केस, और जब आप यहाँ पर आते हो तो बस कुछ मत करो, इसमें से यहाँ का 2 और यहाँ का 2 घटा दो, जो आ जाएगा वो यहाँ पर मेरे भाई क्रॉस रोड का एरिया हो जाएगा। जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस रोड का एरिया हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला सवाल देखो, इसमें वो हमारा क्या पूछा गया जरा बताओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया, 240 मीटर इंटू 80 मीटर का एक आयतकार बगीचा, बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई यहाँ बोलेंगे बगीचे के कहाँ, तो बगीचे के बाहर चारों ओर, बगीचे के बाहर कहाँ, तो चारों ओर कितना मीटर चौड़ा, तो 4 मीटर चौड़ा बनाया गया। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो है आउटसाइड द गार्डन है, कहाँ पर है, तो मेरे भाई आउटसाइड है। तो अगर मान लीजिए कोई पथ आपने बाहर की तरफ बनाया, आउटसाइड की तरफ बनाया, तो उसका एरिया आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें आउटसाइड को लेकर के, तो ये जो आउटसाइड में अगर हम देखें यहाँ पर बाहर का एरिया अगर हम देखें, तो बाहर के एरिया के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 2W इंटू L प्लस B और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2W। ठीक है, W जो है वो मेरे भाई क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ा कितना है, 4 इंटू 2 मेरे भाई 8 हो जाएगा। लंबाई हमारी कितनी है, तो 240 है। उसके बाद में चौड़ाई हमारी कितनी है, तो 80 है। और फिर मेरे भाई कितनी है, तो यहाँ पर 8 है। अगर हम देखें तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 24 8 32, और यहाँ 328 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 328 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 328 हो जाएगा। 8 अठाई 64 का 4 6 हाथ में, 8 दूनी 16 6 22 का 2 2 हाथ में, 8 तिरके 24 और मेरे भाई 2 हमारा कितना हो जाएगा, 26। तो 26 24 जो होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो याद रखिए, बाहर जाते हैं तो प्लस होता है, अंदर आते हैं तो माइनस होता है। तो अगर हम यहाँ देखें बहुत अच्छे तरीके से तो हम यहाँ पर कह पाएंगे सर 24 जमा 8 जमा इतना हो जाएगा 328, और इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ दोस्तों यहाँ पे, ऑल ओके ना। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, एक आयताकार पार्क जो 105 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ में 2.5 मीटर चौड़ा घास से बना पैदल रास्ता है। 18 रुपए की वर्ग की दर से घास की यहाँ ट्रिम करने की लागत क्या आएगी, कॉस्ट क्या आएगी। मैं कभी भी कहता हूँ कॉस्ट निकालना है तो एरिया को रेट से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लंबाई हमारी 105 की है, उसकी चौड़ाई हमारी इतने की है, और अगर हम देखेंगे तो इतना मीटर वाइड ऑल अराउंड इट इनसाइड। तो जब इनसाइड होता है तो माइनस होता है, आउटसाइड होता है तो प्लस होता है मेरे भाई। साथ में हमसे कॉस्ट भी पूछा गया है इसके रेट से, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि देखो जब कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करोगे, तो एरिया को मेरे भाई रेट से गुना करोगे। एरिया को किससे गुना करोगे, तो रेट से गुना करोगे। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2W इंटू मेरे भाई L प्लस B और माइनस मेरे भाई 2W, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इंटू हमारे सामने रेट हो जाएगा। अगर हम W की बात करें, 2.5 मीटर चौड़ा, 2.5 का डबल कितना हो जाएगा, 2.5 का डबल 5 हो जाएगा।
ठीक है। लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 105, चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 75, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। रेट की बात करें तो रेट हमारे सामने 18 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा 100 और 75 हमारा कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, और इंटू हमारे सामने कितना होगा तो 18 होगा। 18 पचे 90, 9 5 45 का 5 4 हाथ में, 9 7 63 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 67 का 7 6 हाथ में, और ये हमारा हो जाएगा 15,750। कहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन है तो जी हाँ बिल्कुल, डी फॉर देवसेना हमारा ऐसा ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर है। तो लागत निकालने के लिए बच्चों कभी भी क्या होता है, क्षेत्रफल को रेट से गुना करना होता है, तब जाकर के बात आती है। तो क्षेत्रफल को रेट से हम गुना करेंगे। ठीक है, आइए चलिए 3 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए। 3 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया जी 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के माध्य में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। ठीक है, उसके लंबाई और चौड़ाई के समानांतर हैं। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का कार्य क्या होगा। 3 कंसेप्ट पढ़ाया था, एक आउटसाइड पढ़ाया था जिसमें प्लस आता है, एक इनसाइड पढ़ाया था जिसमें माइनस आता है, और एक मेरे भाई दोनों तरफ में रोड पढ़ाई थी तो उसमें से 2 हट जाता है। सेम यहाँ पर वही बात कही गई है। अगर हम देखें तो 2 मीटर वाइड रोड्स आर बिल्ड इन द मिडिल ऑफ ए स्क्वायर पार्क। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कोई ऐसा पार्क है, और इस पार्क में यहाँ पर 2 मीटर की एक ऐसी सड़क बनाई गई है और 2 मीटर की एक ऐसी सड़क बनाई गई है। आप पढ़ सकते हैं कि 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के माध्यम में 2 मीटर चौड़ी, इसकी लंबाई भी इतनी है और इसकी चौड़ाई भी इतनी है, और जो बनाया गया है रोड वो 2 मीटर यहाँ पर चौड़ी सड़क बनाई गई है जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। ये जो है इसके लंबाई के और ये जो है इसके चौड़ाई के समानांतर है। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, इतने रुपए की मेरे भाई यहाँ पर दर से बजरी लगाने का जो खर्चा है वो कितना आएगा, जो खर्चा है मेरे भाई कितना आएगा। तो फिर वही बात आ जाती है ना बच्चों यहाँ पर कि जो कॉस्ट होता है वो किसके बराबर में होता है, कॉस्ट हमेशा बराबर होता है किसके, तो एरिया इंटू कितने के मेरे भाई यहाँ पर रेट के। अगर आप समझदार बालक हैं तो एरिया के लिए आप कहेंगे कि सर एरिया हमारा होगा W इंटू एल प्लस बी और माइनस W, और रेट की जब आप बात करेंगे तो रेट हमारा हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। W की अगर आप देखोगे तो सर ये वैल्यू हो जाएगा 2 के करीब में। फिर उसके बाद 22 और 22 हमारा कितना हो जाएगा, 22 जमा 22, यहाँ लंबाई भी 22 है, चौड़ाई भी 22 है, और यहाँ पर जो है ये हमारा इतना है 2 के करीब में, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो ये हम बोलेंगे सर 2 इंटू 22 और प्लस हमारा 20 42, 42 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 42 इंटू 2 मेरे भाई 8400 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है भाई। समझ में आ गया, बी जो होगा हमारा बिल्कुल क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए। एनटीपीसी का पेपर भी आ चुका है, काफी कम समय बचा हुआ है उसमें, और एनटीपीसी का सवाल भी आपके सामने है, तो इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए उसको अच्छे तरीके से क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। एक वर्गाकार पार्क जिसके चारों ओर एक समान चौड़ाई 1.5 मीटर के पथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्रफल इतना है मेरे भाई, पार्क का परिमाप जो होगा वो क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अ स्क्वायर पार्क इज सराउंडेड बाई ए पाथ यूनिफॉर्म विड्थ इतना मीटर अराउंड इट। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये अराउंड इट का मतलब क्या ये पार्क जो है वो बाहर बना हुआ है या ये अंदर की ओर बना है, कि एक वर्गाकार पार्क इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई 1.5 मीटर के पथ से घिरा हुआ है। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल इतना है, पाथ का परिमाप क्या होगा। स्क्वायर पार्क इज सराउंडेड बाई अ पाथ, ये स्क्वायर पार्क है, एंड दिस इज सराउंडेड, दिस इज सराउंडेड, और ये सराउंड किया गया किससे, तो मेरे भाई पाथ से, और उस पाथ की चौड़ाई कितनी है की है, तो 1.5 मीटर की है यहाँ पे। ठीक है, हमसे कहा गया द एरिया ऑफ द पाथ इज यहाँ 225, इसका जो एरिया है मेरे भाई यहाँ पर ये 225 है। तो आप मुझे बता दो यहाँ पर जो पेरीमीटर होगा पार्क का वो कितना होगा। हम इसे कई तरीके से मेरे भाई बना सकते हैं। ठीक है, आप समझिए इस बात को कैसे बना सकते हैं वो देखिए। आप जो पाथ का फॉर्मूला जानते हैं आप उससे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वहां से भी भुजा निकाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा सकते हो। चलो एक काम करते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया उसी से हम लोग इसको बनाते हैं। हम ऐसे मान करके चलते हैं कि मान लीजिए ये कोई पार्क हुआ करता था। ठीक है, और इसी पार्क के बाहर यहाँ पर क्या किया गया, एक और पार्क का मेरे भाई यहाँ पर जो निर्माण है वो कर लिया गया। इसके बाहर हम मान लेते हैं, आउटसाइड का केस लेकर के चलते हैं कि आउटसाइड हमारा बना है। ठीक है, ये जो पार्क है इसकी लंबाई हमारी a हो जाती है, और ये जो पार्क है इसकी चौड़ाई हमारी कितनी हो जाती है, a हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो है चौड़ाई हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 1.5 हमारा हो जाएगा।
कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1.5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम सीधा सीधा मेरे भाई कहेंगे पथ का क्षेत्रफल हमारा 225 है। इसका जो क्षेत्रफल हमारे सामने आया है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये हमारा मेरे भाई 225 है। आप यहाँ पर देखो इसको कितना बना दिया गया, 225 यहाँ पर बना दिया गया। अब जो पार्क है उसका परिमाप हमसे पूछा गया, ये परिमाप हमसे पूछा गया है। तो जो पाथ का एरिया आउटसाइड की तरफ में जाते हैं, तो आउटसाइड की तरफ में एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर 2W इंटू एल प्लस बी। तो एल भी ए है और बी भी ए है, तो वो हमारा इतना हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई। ये वैल्यू किसके बराबर में है, तो ये हमारा पाथ का एरिया 225 के बराबर में है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ हो जाएगा ये 1.5 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3, फिर उसके बाद में हो जाएगा 2a, और फिर उसके बाद में हो जाएगा 2w, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, हालांकि 2w मत लिखो, आप इसे 3 लिख दो। ये कितना लिख दो मेरे भाई, यहाँ पर 3 लिख दो, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 225 के। 3 से सीधी सी बात है, काटेंगे 3 7 21, 5 बार में इतना, तो 2a का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 75 में से 3 गया तो मेरे भाई 72। बट हमें 2a का मान नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो किसका मान चाहिए, पार्क का परिमाप। परिमाप का मतलब a हो गया, a हो गया, a हो गया, a हो गया, यानी हमें जो चाहिए वो मेरे भाई 4a चाहिए, यानी इसका डबल। तो इसका डबल, तो 72 का डबल कितना होता है, 144। 144 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे पढ़ने के पहले एक बात बता दें, जो भी हमारे भाई लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार किताब हमने बनाई है। यहाँ पर एनटीपीसी के हमने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के यहाँ 30 सेट हमने दे दिए हैं। इससे क्या हो सकता है, आप बढ़िया तरीके से अपने एनटीपीसी की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट सेट लगाना होता है रेलवे में। और सेट की जब बात आए तो क्वालिटी क्वेश्चन का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में फंसे, ना कि ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ उस किताब को पूरा करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके पेपर में जो फंस सकते हैं वैसे सवाल हमने डाले हैं, और वो यहाँ पर आपके इस एनटीपीसी के 30 सेट के इसके किताब में मिल जाएगा, और ग्रुप डी वाले बालकों के लिए यहाँ पर इस किताब में मिल जाएगा। दोनों किताबें यहाँ पर 199 से 230 रुपए के बीच में आपको फ्लिपकार्ट पर मिल सकती हैं और लोकल दुकानों पर भी मिल सकती हैं। तो मेरा आग्रह है आपसे यहाँ पर कि अपने एनटीपीसी के पहले इस सेट का ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे यहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन लगा के जाएँ, क्योंकि जो बच्चे लगा रहे हैं सेट उनका रिस्पॉन्स बहुत शानदार आ रहा है, उनके मार्क्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आप रिस्क ना लें, ठीक है, आप इसको मंगा करके जरूर तैयारी करें। आइए चलिए मेरे भाई आगे की बातों को समझते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो था ये पाथ वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, क्योंकि हम लोग मेरे भाई लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि 2 क्लास हमारी चतुर्भुज के ऊपर में चलेगी, तो चतुर्भुज में कुछ बातें मैंने पहले पढ़ा दी थी और चतुर्भुज का कुछ भाग जो है हमारा बाकी था, जिसको हम अभी कवर करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा भाग हो गया आपका रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज है जिसको हम सम चतुर्भुज कहते हैं। सम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। एंगल का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन भुजाओं का चक्कर होता है, मतलब सारे के सारे साइड हमारे क्या होंगे, तो इक्वल होंगे और सेम होंगे। ठीक है, एक ऐसा मेरे भाई यहाँ पर चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज यहाँ पर जिसकी 2 खासियत है। खासियत नंबर 1 कि सारी की सारी जो भुजा है वो यहाँ पर बराबर हो जाएगी, और खासियत नंबर 2 कि यहाँ पर इसके जो मेरे भाई डायगोनल है वो कितने पर काटेंगे, तो वो हमारे 90 पर काटेंगे। जो हमारे विकर्ण है वो कितने पर काटेंगे, तो 90 पर काटेंगे। किसी के दिमाग में अगर ये जा रहा हो सर भुजा बराबर होती है तो क्या डायगोनल भी बराबर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भुजा अगर बराबर होगी मेरे भाई, याद रखना इस बात को लेकर के, तो डायगोनल बराबर नहीं होगा, ऐसा कहीं पर कुछ लिखा नहीं गया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसी केस में होगा जब यहाँ पर एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो डायगोनल तुम्हारा बराबर कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा बात आता है कि इसका एरिया कितना होगा। तो मेरे भाई जब आप इसका एरिया का बात करोगे ना, तो आप ऐसे देखो सर एक खंड का एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये डायगोनल भी आधे आधे टुकड़ों में जाता है। पूरे का मान जैसे d2 है तो आधे का मान d2 बाई आधा हो जाएगा। ये पूरे का मान d1 है तो ये d1 का आधा और ये d1 का आधा। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। तो ओवरऑल फाइनली जब पूरे रोम्बस का एरिया निकालते हो तो मेरे भाई ये हो जाता है हमारा हाफ d1 d2। क्या हो जाता है, हाफ d1 d2 मेरे भाई। कैसे आया क्या आया, अब उतनी गहराई में मत जाओ, खाली इतना यहाँ पर जान लो कि इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसी के आधार पर मेरे भाई जो है हम यहाँ पर कुछ सवाल लगाते हैं और चीज़ों को देखते हैं, और बीच के भी कुछ रिलेशंस होंगे, हम उसको भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो आपके सामने पहला सवाल आया है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके विकर्णों की लंबाई 47 है और 48 है। तो सीधी सी बात है, जो क्षेत्रफल बच्चों निकल करके आएगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो हाफ इंटू फिर मेरे भाई हो जाएगा d1 और फिर मेरे भाई हो जाएगा d2। यानी अगर हम इसे काटेंगे तो हम इसे काटेंगे 24 बार में, और जब 24 बार में काटेंगे तो 47 को 24 के साथ में गुना करना है, 47 को मेरे भाई 24 के साथ में गुना करना है, 4 सते 28 का 8 मेरे भाई 2 पास में, 16 है और यहाँ 14 है, 30 और 2 32 का 2 3 हाथ में, 8 और 3 11, यानी 1128 आएगा। 1128 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, ये इसी 2025 का क्वेश्चन था, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, और इससे अपडेटेड क्वेश्चन शायद ही कोई हो सकता है, आप इतना मान के चलो। यानी रेलवे अभी भी ऐसे सवाल पूछ रही है, और पूछ रही है तो आपको उनका उत्तर रेडी रखना है। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा हमारी इतनी है और विकर्ण हमारा इतना है। कई बार क्या होगा, दोनों विकर्ण दे दिया जाएगा, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगा करके एरिया लगा दोगे। और कई बार ऐसा होगा कि दो में से कोई एक विकर्ण दिया जाएगा, एक भुजा दी जाएगी, और तब क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें एक समचतुर्भुज बनाना है, तो ये हमारा मेरे भाई समचतुर्भुज हो गया, ऐसे मान करके चलिए। अब जैसे ये समचतुर्भुज हो गया तो हम कैसे करेंगे, तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी जो भुजा है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो भुजा है ये हमारी 13 के करीब में है, और जो विकर्ण है हमारी यहाँ पर, ये जो विकर्ण है हमारी यहाँ पर, ये विकर्ण हमारी कितने की है, तो 24 की है। जो विकर्ण हमारी कितने की है, 24 की है। अब जैसा मैंने आपको बताया और जैसा मैंने आपको समझाया और पढ़ाया, मैंने एक ही बात कहा कि जब आप इसको लाइन को खींचते हो तो ये जो आपकी 24 है ये बट जाती है, और बट जाती है कितने भागों में, तो यहाँ पर जो है 2 भागों में। आपको इसको मान के चलना है कि सर ये जो विकर्ण होगी हमारी, सर ये पूरा पूरा 24 हमारा 2 भागों में बट जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप ये वाला जब लाइन खींचते हो ना, 2 बातें आती है। पहले तो ये 12 में और यहाँ पर ये 12 में बटता है, और दूसरा बात बीच में कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। बीच में कितना आ जाता है, तो 90 आ जाता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये तुम्हारा कैसा ट्रायंगल है, तो बोलोगे सर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तो ट्रिपलेट तुम्हें याद आ रहा है, बताओ कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है पाइथागोरस का, 12 है और 13 है, तो ये कितना होगा मेरे भाई, 5। और अगर ये 5 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, 5 होगा। 5 होगा तो सीधा सीधा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू पहला वाला डायगोनल जो कि कितना है, तो मेरे भाई 24 है, और दूसरा वाला डायगोनल जो कि कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 है। 2 से आप काटिए 12 बार में, पूरा पूरा आ जाएगा 120, और जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 120 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल पढ़िए, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए जिसके विकर्णों की लंबाई इतना और इतना है। परिमाप पूछा गया है, क्षेत्रफल नहीं। तो परिमाप पूछा गया तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कि सर यहाँ देखो ये हमारा पूरा पूरा समचतुर्भुज हो गया। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। इस समचतुर्भुज में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि सर जो विकर्णों की जो लंबाई है वो 5 है और 12 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस हुज लेंथ ऑफ डायगोनल आर 12 एंड 5। तो जिसकी लंबाई मेरे भाई 12 है तो वो बट जाएगा 6 में और 6 में, और जिसकी लंबाई 5 है तो वो बट जाएगा मेरे भाई 2.5 में, और यहाँ पर कितने में, 2.5 में। तो यहाँ पर ये जो भुजा है मेरे भाई यहाँ पर ये कितनी आएगी, तो जो भुजा होगी वो कितनी आएगी। अब लोग यहाँ पर क्या करेंगे मैं बताऊँ, लोग यहाँ पर ऐसा काम करेंगे, रूट लगा देंगे, फिर यहाँ 6 का स्क्वायर और फिर यहाँ 2.5 का स्क्वायर, और जीवन बर्बाद करते फिरेंगे। अरे भाई साहब ऐसे नहीं करना होता, 1000 दफ़ा इतनी सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कितना घटियापना करो, बोलो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें उल्टा यहाँ पर क्या करना है वो समझो। मानो अगर कोई तुम्हारे सामने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, बीच में यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, ये भुजा तुम्हारी 6 है और ये भुजा तुम्हारी 2.5 है। तो एक काम करो, इसको रेशियो में बदलो। आप काम करो कि उसको रेशियो में बदलो। आप रेशियो में कैसे बदल सकते हो, 2.5 को एक इंटीजर बनाओ, तो 2.5 का डबल कितना कर दो तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। 6 का डबल कितना कर दो तो 12 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 5 है और 12 है और बीच में 90 है, तो ये गारंटेड है कितना होगा, 13 होगा। ये गारंटेड है कितना होगा मेरे भाई, 13 होगा। 5 12 के साथ में कौन आता है, 13। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि सर 12 का आधा 6 है,
5 का आधा 2.5 है, तो यहाँ 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5, यानी ये जो वैल्यू निकल करके आपके सामने मेरे भाई आएगी ये हमारी हो जाएगी 6.5। और जब 6.5 हो जाएगा तो जो परिमाप है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 6.5 इंटू यहाँ 1 2 3 4, तो इतना हो जाएगा 24 और 2 मेरे भाई 26। हमारा खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल एनटीपीसी का मेरे भाई ये क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछा गया है। क्या कहा गया, पढ़िए। एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर इतना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ ए rhombus is 120 and the distance between any two parallel side is 15. फाइंड द एरिया। ये एक नॉर्मल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन बन गया। एक समचतुर्भुज भी मेरे भाई एक समानांतर चतुर्भुज होता है, एक रोम्बस भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक पैरेललोग्राम होता है। और आपको बचपन में मैंने पढ़ाया था, इस बात को ध्यान रखो कि दुनिया का अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, दुनिया का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कोई भी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर ये उसका बेस होता है, ये उसकी मेरे भाई हाइट होती है। इस बात को ध्यान रखिए। तो जो उसका क्षेत्रफल निकल करके आता है वो सीधा सीधा होता है बेस इंटू किसके बराबर में, हाइट के बराबर में। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और चूंकि ये दो ट्रायंगल से मिलकर के बना हुआ होता है तो इसमें हाफ हट जाता है, फिर खाली आता है बेस इंटू हाइट आता है। तो क्वेश्चन में कहा गया जिसका परिमाप यहाँ पर इतना है, परिमाप का मतलब ये 4 भुजाओं का मान है, 4 से डिवाइड कर दो तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, तो एक भुजा का मान मेरे भाई 30 आ जाएगा। ठीक है, और कहा गया किन्हीं दो, किसी भी दो, मतलब इन दोनों दो भुजाओं के बीच की जो दूरी है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारी 15 है। तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, बोलेंगे गुरुजी बेस इंटू मेरे भाई हाइट, यानी 450। 450 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो है वो हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सवाल जो रहे हैं वो आपके किसके ऊपर में है मेरे भाई, और रोम्बस के ऊपर में। अब रोम्बस के बाद में आप आ जाइए पैरेललोग्राम पर, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग समझते हैं। पैरेललोग्राम मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है और कैसे उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पैरेललोग्राम हम उस फिगर को कहते हैं, उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी मेरे भाई अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल। इस भुजा के मेरे भाई यहाँ पर समानांतर यहाँ ये भुजा होगी, और यहाँ पर इस भुजा के जो समानांतर है वो यहाँ पर ये वाली भुजा होगी। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रख करके चलिए। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम यहाँ पर पैरेललोग्राम कहेंगे। अब पैरेललोग्राम में यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए, और इसे हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर बी। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का मेरे भाई 2 तरीका होता है। तरीका नंबर 1 यहाँ पर ये हो गया, और तरीका नंबर 2 जो हम आपको अभी साइड में बता रहे हैं। ठीक है सर, पैरेललोग्राम में पहले तो अगर मान लीजिए 2 भुजा दे दी जाए और उनके बीच का कोण दे दिया जाए, तो उस केस में हम यहाँ पर जो एरिया लिखते हैं वो हम लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पर ए बी साइन थीटा। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर ए बी साइन थीटा, यानी ये वाली भुजा, ठीक है, और साथ में आप यहाँ पर जो है ये वाली भुजा, इन दोनों को गुणा कर दीजिए और उनके बीच के एंगल का क्या ले लीजिए, तो साइन थीटा ले लीजिए। तो हम यहाँ पर कहते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, और जो हम दूसरा तरीका मेरे भाई एरिया निकालने का करते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया कि कोई भी भुजा है और उसके ऊपर का अगर मान लीजिए लंब है, तो यहाँ पर सीधा सीधा एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो वो भुजा हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर जो हाइट है वो हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम उसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। इस तरीके से भी उसका क्षेत्रफल जो है हम दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम इसी के ऊपर में कुछ सवाल पहले करते हैं, फिर बाकी जो बातें हैं वो तमाम तरह की वो बाद में जानेंगे। एक पॉइंट, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर दूसरा पॉइंट, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पर क्या कहा गया, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 12 है, ऊंचाई 5 है, क्षेत्रफल कितना होगा। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर आधार को सीधा सीधा ऊंचाई से गुना कर दो, तो यहाँ पर 12 पचे कितना हो जाएगा 60। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो क्षेत्रफल। और ये क्वेश्चन आपके 2025 में पूछा गया फिलहाल में आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, आइए चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या कहा गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहा गया समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई की 3 गुना है। हमारे पास में क्या है, तो एक समानांतर चतुर्भुज है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया जो इसकी आधार है ये इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। इसकी जो आधार है ऊंचाई का मेरे भाई 3 गुना है। अगर यहाँ पर ये देखे h है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमारा इतना दे रखा है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करो कितना होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, इन दोनों को ही गुना करने पर यहाँ इतना आएगा, यानी h को मेरे भाई यहाँ पर
3h से गुना करने पर कितना आएगा 1083। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से आप काटो, 3 का 3 गुना 9, यहाँ पर इतने के करीब में। मेरे भाई h स्क्वायर का मान 361 है, तो h का मान कितना होगा 19 होगा, और h का मान 19 होगा मेरे भाई। तो सवाल में सबसे पहले कहा गया आधार और ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका आधार है, ये आपकी ऊंचाई है, h का मान 19 है, तो यहाँ पर इसका 3 गुना कितना होगा 57। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर का होना मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आ जाओ चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। 11 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी और एसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 है तो एडी की लंबाई ज्ञात करें। अपने आप में ग्रुप डी का एक बढ़िया और बेहतरीन सवाल। इन अ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले मेरे भाई एक पैरेललोग्राम की बात कही गई है, तो हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम जो है वो एक बना देते हैं कि सर एक यहाँ पर जो है पैरेललोग्राम की चर्चा है, तो पैरेललोग्राम की चर्चा है तो सर यहाँ पर एक पैरेललोग्राम आप क्या करिए बना दीजिए। अब पैरेललोग्राम में यहाँ पर और क्या क्या डिस्कशन है, तो इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो यहाँ पर इसका नामकरण भी आप दे दीजिए कि सर ये एबीसीडी नाम से ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, फिर मेरे भाई कहा गया द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड एसी। यहाँ पर एडी का मेरे भाई और साथ में यहाँ पर ये जो एसी है हमारा यहाँ पर इसका मिड पॉइंट। ठीक है, कि सर यहाँ पर एडी और यहाँ एसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो मेरे भाई 2 इकाई है यहाँ पे। यदि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, ये पूरे का जो परिमाप है मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पेरीमीटर जो है 20 है, तो एडी की लंबाई हमसे पूछा है कि यहाँ पर ये जो एडी का लंबाई है ये कितना होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने है ना ज्योमेट्री में एक बात पढ़ाई थी आपको, अगर आपको याद होगा तो, और नहीं पढ़ाई अभी तो ज्योमेट्री खैर नहीं पढ़ाई है। ज्योमेट्री में आपको मेरे भाई एक बात जानने को मिलेगा कि कोई भी अगर त्रिभुज होता है जहाँ पर ये वाली रेखा जो है ये भी मध्य बिंदु है और ये भी हमारी क्या है मेरे भाई मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर इस लाइन का ये मध्य बिंदु है और इस लाइन का ये मध्य बिंदु है, उस केस में पहली बात तो ये इसके पैरेलल होता है और दूसरी बात इसका ये डबल होता है। जैसे अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में डाल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम कहानी मेरे भाई यहाँ पर भी हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाली रेखा ऑटोमेटिक इसके क्या हो जाएगी पैरेलल, और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 है तो ये भी हमारा कितना होगा 4 होगा, और 4 होगा तो हम इसको x मान सकते हैं और इसको x मान सकते हैं। कहा गया सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो मेरे भाई 20 के बराबर में आएगा। यानी कितना होगा 4 जमा 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और मेरे भाई x जमा x हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सबका मान कितना आएगा 20 के बराबर। 2x का जो मान आएगा वो 12 आएगा, तो x का मान कितना होगा 6, और x का मान 6 होगा तो ये लंबाई कितनी होगी 6 होगी। ये कितनी होगी मेरे भाई यहाँ पर 6 होगी। क्लियर है ये बात। चलिए भाई अगला सवाल चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, कहा गया PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें PX जो है वो पैरेलल है SR के, ये इसके मेरे भाई परपेंडिकुलर है। PQ का मान इतना है, PX का मान इतना, RY का मान इतना है, PS का ज्ञात करो। हमने कहा चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम इसको एक बार चेक करते हैं मेरे भाई, इस सवाल को लेकर के बनाते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर कहा गया PQRS एक पैरेललोग्राम है। P हो गया, Q हो गया, R हो गया और मेरे भाई S हो गया। ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। PX परपेंडिकुलर है SR के ऊपर में। PX जो है मेरे भाई यहाँ पर देखो, PX नाम की कोई चीज़ है, ऊपर से ही लाइनिंग देते हैं भाई, ऊपर से जो नेमिंग है ना वो ऊपर से देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ठीक है, तो PX नाम की चीज़ है, कोई P से लेकर के X नाम की कोई चीज़ है मेरे भाई, ये हमारा SR के ऊपर में क्या है तो परपेंडिकुलर है। और RY नाम की कोई चीज़ है जो मेरे भाई PS के ऊपर में परपेंडिकुलर है। RY नाम की ऐसी कोई चीज़ है मेरे भाई जो इसके ऊपर में क्या है तो परपेंडिकुलर है। ये बात हमसे यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, कि RY नाम की कोई चीज़ है भैया जो इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। यदि PQ का मान हमारे सामने, यदि PQ का मान हमारे सामने 21 है, तो वो 21 है तो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड भी कितना होगा 21 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं। PX का मान हमारे सामने 8 है, P से लेकर के X का मान, ये वाली लंबाई जो है वो हमारी कितनी है तो 8 है।
ठीक है। आर वाई का जो ये मान है बच्चों, यहाँ पर ये आर वाई का जो मान है ये कितना है मेरे भाई, यहाँ पर तो ये 12 है हमारा। तो हमें से पी एस का मान पूछा गया कि ये पी एस का जो मान होगा, ये वाली वैल्यू जो होगी यहाँ पर ये कितनी होगी। देखो भाई, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। जो बेस लोगे उसी के ऊपर की हाइट चाहिए। तो अगर हम देखें तो हम इसके एरिया को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला वाला मेरे भाई कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेंगे तुम्हारा ये वाला हम बेस लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा क्या लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हाइट लेंगे। तो यानी ये बेस और ये हाइट यानी कितना हो जाएगा, 21 इंटू मेरे भाई 8 हो जाएगा। या तो ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसका एरिया मेरे भाई ऐसे कह सकते हैं कि सर तुम्हारा हम ये वाला बेस लेंगे तो यहाँ पर ये वाला हाइट लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू 12। और ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, तो बराबर होगा। अगर आप काटोगे तो 6 से आपका 2 बार में और 6 से आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना, हालांकि 6 से नहीं कटेगा, रुक जाओ, 4 से कटेगा, 4 से आपका 3 बार में और 4 से आपका 2 बार में, 3 से आपका कितनी बार में, 7 बार में। तो सीधा सीधा y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमारा 14। और y का मान 14 आ जाएगा तो उसके लिए कौन सा सही होगा, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। हालांकि इसमें ये भी कंसेप्ट लगता है कि बेस के रेशियो का उल्टा हाइट का रेशियो होता है, लेकिन हम उतना भी नहीं जाएंगे, उसमें आपके लिए कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। फिगर के माध्यम से डायरेक्ट समझो, वो फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है इनमें से कौन से ऑप्शन के। तो मैं आपको बता दूं, असल में क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर कि मान लीजिए कि आपने ऐसा कोई यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया। आपने क्या बनाया मेरे भाई, ऐसा कोई यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया। अब जब आपने मान लीजिए कोई ऐसा समानांतर चतुर्भुज बनाया, अब अगर मान लो यहाँ पर कि ये जो है यही आधार होता है हमारा, 2 पॉइंट हम यहाँ से पढ़ा देंगे जो हम यहाँ पर पीछे मेरे भाई बोले कि आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। और कौन सा वाला पॉइंट था, तो ये वाला पॉइंट था। अब ये हम आपको तरीके से समझाते हैं कि सर यहाँ पर क्या मुद्दा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि जैसे अगर ये आधार है, इसी आधार पर एक पैरेललोग्राम भी बना है, और अगर इसी आधार पर मान लीजिए कि हमें कोई त्रिभुज भी बना देते हैं, हम क्या बना देते हैं, कोई त्रिभुज भी बना देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD नाम का, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मान लीजिए यहाँ पर कि जो है AEC नाम का, AEB नाम का एक त्रिभुज हमने बना दिया। तो जीवन भर याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो तुम्हारा ट्रायंगल AEB बना है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ होगा पूरे यहाँ पर पैरेललोग्राम के। ये जो पूरा पैरेललोग्राम है मेरे भाई, यहाँ पर पूरे पैरेललोग्राम ABCD का मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, आधा होगा। याद रखना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा। यहाँ पर अगर हम मान लो कि सेम यहाँ पर ये बेस रखते हैं, ये जो बेस होता है मेरे भाई यहाँ पर ये सेम होता है, और अगर हम यहाँ सेम रखते हैं लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट F नाम का लेते आते हैं और ला करके मेरे भाई जो है यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, तो ये हमारा A, F और B, यहाँ पर ये जो होगा हमारा ट्रायंगल A, F और B वाला जो होगा क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का भी जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो भी पैरेललोग्राम के आधे का होगा। तो यानी पहला वाला ट्रायंगल वो भी मेरे भाई पैरेललोग्राम का आधा, दूसरा वाला ट्रायंगल ये भी आधा, यानी ये चीज भी इसके बराबर और ये चीज भी इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो निकल करके आता है वो ये आता है कि आप अगर इसी बेस पर कितने भी यहाँ ट्रायंगल बनाते जाओगे, सबका एरिया इसके आधे के बराबर होगा। और पॉइंट नंबर 2 जो होता है, ये सारे ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर AEB नाम का जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा किसके, तो यहाँ पर बराबर होगा AFB के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है और ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे पैरेललोग्राम यानी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा, और दूसरा ये सारे त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर। फिलहाल इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो कहा गया जी यहाँ पर जो है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो क्या ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होगा, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, या 3/4 होगा। तो बोलोगे गुरुजी हाफ होगा। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर हाफ होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो ये दो बिंदुएं जो हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी, ठीक है। आज ये चलिए 14 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर पूछे क्या कहा गया। एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर एक ही क्षेत्रफल पे है, ठीक है। और ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। अब ये एरिया कैसे सेम हो सकता है, हाइट कुछ और हो। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 एंड बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज मेरे भाई यहाँ पर 28, देन फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ये थोड़ा सा अलग अलग सवाल हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर से पढ़िए, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर
एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल है, मतलब हो सकता है ये दोनों फिगर अलग हो, ये मेरे भाई यहाँ पर अलग हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर ये अलग हो। कहने के लिए आधार दोनों का बराबर होगा, बट ये एक दूसरे के अंदर में नहीं होंगे। अंदर में होंगे तो फिर वही बात है, एरिया आधा होता, अंदर में नहीं है। तो मेरे भाई कहा गया त्रिभुज की जो भुजा है 26, 28 और 30 है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो बोलोगे सर ये 26 है, ये है मेरे भाई यहाँ पर 28 है, और ये हमारा कितना है मेरे भाई 30 है यहाँ पे, ठीक है। साथ में समानांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 28 है। तो कहा गया समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करिए, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो इसमें यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो सर ये तो कोई यहाँ पर ट्रिपलेट तो बना नहीं रहा, 13, 14, 15 कोई ट्रिपलेट तो होता नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से और इसको बराबर कर देंगे तो h का मान जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो s का मान देखो, s का मान क्या होगा, 20, 40 और मेरे भाई यहाँ 30 हो गया मेरे भाई 70, और 70 और मेरे भाई 14, 84 हो गया। अब ये 84 हो गया तो 84 का क्या करेंगे, आधा, तो 84 का आधा कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और जब बात क्षेत्रफल की आएगी तो हेरोन्स फॉर्मूला कहता है s इंटू मेरे भाई यहाँ पर s माइनस ए इंटू s माइनस बी और इंटू हो जाएगा s माइनस सी के करीब में। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे सर ये हमारा हो गया 42, ठीक है, 42 में से 26 गया तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 16, 42 में से मेरे भाई यहाँ पर 28 गया तो हो जाएगा हमारा 14, और 42 में से 30 गया तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 42 हमारा क्या है, तो ये हमारा 14 इंटू मेरे भाई 3 है, ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 14 और ये हम जाए 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3। अगर हम रूट लगाएंगे मेरे भाई तो रूट लगाने में 2 14 अगर है तो रूट के बाहर सिर्फ एक 14 आ पाएगा। मेरे भाई 2 बार 3 है तो रूट लगाने पर सिर्फ और सिर्फ एक बार 3 आ पाएगा। मेरे भाई यहाँ पर 16 है तो रूट लगाने पर आ पाएगा मेरे भाई 4, और 4 का रूट लगाने पर आ पाएगा 2। तो जो हमारा एरिया होगा वो लगभग हमारा इतने के बराबर में होगा, 14 इंटू 4 56, 56 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 112, 112 का 3 गुना मेरे भाई 336। अब ये 336 को आप अपने पास में रखो, ये इसका एरिया 336 है ना, तो इसका भी एरिया कितना होगा, 336 होगा। तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी यही 336 जो होगा ये बराबर होगा इसके बेस और इनको हाइट के, यानी 28 इंटू कितने के मेरे भाई यहाँ पर h के। अब अगर आप देखोगे तो 28 से आप काटो, 28 एक बार में 28, 56 आ गया 2 बार में, हाइट का मान कितना होगा 12। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। यानी पहले इसके अंदर में हेरोन्स लगा करके क्षेत्रफल निकाला, उस क्षेत्रफल उसके बराबर किया, तब जाकर के हमारी बात जो है वो बनी है, ठीक है। अब ये आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो आपने सबसे पहले रोम्बस पढ़ा, फिर रोम्बस के बाद में आपने क्या पढ़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है पैरेललोग्राम पढ़ा, यानी पहले आपने समचतुर्भुज पढ़ा, फिर आपने समानांतर चतुर्भुज पढ़ा, अब बारी है आपको समलंब चतुर्भुज पढ़ने की, ट्रेपीजियम पढ़ने की। मतलब एक ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा दुनिया का क्वाड्रिलेटरल जो इस आकार में होता है, जिसमें यहाँ पर क्या होती है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानांतर यानी पैरेलल होती है, लेकिन ये इसके कभी भी पैरेलल नहीं होती है। सिर्फ एक ही तरफ की भुजा समानांतर होगी, दूसरी तरफ की भुजा समानांतर नहीं होगी। तो अगर दूसरी तरफ की नहीं होगी तो यहाँ क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, इनके बीच का मेरे भाई यहाँ पर क्या निकाल दिया जाएगा, हाइट निकाल दिया जाएगा। और जब बात इनकी एरिया की आएगी तो एरिया में हम यहाँ पर ये कहेंगे इनका एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का जो सम होगा वो कितना होगा, ए बी प्लस सी डी, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पर हाइट हो जाएगा, ये एरिया होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया जी रामू का खेत समलंब आकृति का है, यदि इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई इतनी और इतनी है तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है तो खेत का क्षेत्रफल। ये मेरे भाई पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड का मेरे भाई वैल्यू है और उनके बीच की यहाँ पर ये दूरी है, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने की जो विधि होती है वो यहाँ पर क्या होती है, तो बोलेंगे हाफ इंटू जो पैरेलल भुजाएं हैं उनका योग। तो 7 5 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 12, और 34 44 मेरे भाई 34 10 44 और 2 मेरे भाई 46, इतना हो जाएगा। और इंटू इनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी हमारी इतनी है, ठीक है। अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 और मेरे भाई 3, तो 623 को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 31 के साथ में गुना करना है। तो गुना करना है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा मेरे भाई गुना लगा लो। आप बोलोगे सर ये 623 है
3 3 1 9, 3 2 6, 6 3 18 मेरे भाई। यहाँ देखिए 3 9 2 11, 6 6 12 13, 19 313। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 19 313 और एक जीरो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ये क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई एक सिंपल बात याद रखिएगा, रेलवे के अभ्यास के लिए सबसे बढ़िया है रेलवे गणित की आपकी ये किताब। ठीक है, आप यहाँ पर रेलवे के सारे सवाल किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई और सारे एग्जाम, इन सभी में अगर सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी कोई है तो वो है रेलवे गणित। ठीक है, एक ऐसी किताब जिसके माध्यम से किसी भी एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, जिसके अंदर में सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, लेवल वाइज हैं, जिसके अंदर में आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं प्रैक्टिस करने को, और कीमत इतनी कम है जिसका कोई लिमिट नहीं है। 200 से 250 के बीच में आराम से मेरे भाई आप इसको 250 के रेंज में, 200 तो नहीं कहूँगा, 250 की कीमत में आप आराम से इसको फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या आसपास के दुकानों से इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। इतनी शानदार ये किताब है जो 4000 से ऊपर क्वेश्चंस को कवर करती है। ठीक है, आ जाइए चलिए 16 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 16 नंबर सवाल में कहा गया एक यहाँ पर लंबाकार मैदान PQRS में PQ और RS पैरेलल है। PQ का मान मेरे भाई कितना है, तो PQ का मान 12 है। RS का मान कितना है, तो 22 है। PQ और RS के बीच की दूरी 14 है। इन समान क्षेत्रफलों में से 2 फसलों की बुवाई की जानी है। प्रत्येक फसल के लिए यहाँ पर समलंब क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इन अ ट्रेपेजॉइडल फिगर PQRS, यहाँ ये इसके पैरेलल है मेरे भाई, PQ का मान इतना, RS का मान इतना, डिस्टेंस इतना है। इन दिस टू क्रॉप आर टू बी सोन इन इक्वल एरिया, फाइंड द एरिया के लेवल फॉर ईच। मतलब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे पास में एक ऐसा खेत है और इस खेत में यहाँ पर जो है वो दे दिया जाता है कि एक की लंबाई 22 है, दूसरे का मान जो है 12 है, बीच की दूरी हमारी इतनी है। इसमें 2 तरह की फसलें उगानी है। 2 तरह की फसलें ऐसे आधा आधा कर दो, आधा भाग तुम्हारा ये लेकर के चला जाएगा, आधा भाग तुम्हारा इधर आ जाएगा। तो पूरे का एरिया निकाल करके आधा कर देना, पूरे का एरिया निकाल करके क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो इतना टेंशन अपने को लेना ही नहीं है। संपूर्ण एरिया हमारा किसके बराबर में होगा, तो संपूर्ण एरिया हमारा हो जाएगा आधा और उसके बाद में भुजाओं का योग। तो यहाँ पर समानांतर भुजा PQ है और RS है, दोनों का योग करो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा यहाँ पे। और उनके बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 14 है। 2 से अगर हम काटे तो 7 बार में, 7 चौके 28 काट 2 हाथ में, 7 त्रिक 21 और 2 23। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब एक फसल के लिए मेरे भाई यहाँ पर, एक फसल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक फसल के लिए जो हमारा मेरे भाई होगा वो हमारा हो जाएगा 238 और उसका क्या कर देंगे, आधा। तो 238 का मेरे भाई यहाँ पर 119। ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए 17 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 17 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहता है, पढ़िए यहाँ पे इस सवाल के बारे में। कहा गया जी एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा इतना है, ठीक है, समानांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो जाहिर सी बात है बीच की दूरी बोलेगा तो वही बोला है। ठीक है, मतलब घुमा फिरा करके वही पूछ रहा होता है। तो सर देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू भुजाओं का योग, 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, इंटू उनके बीच की दूरी, और ये बराबर होगा हमारे किसके, 330 के। अगर हम देखें तो 2 से मेरे भाई काटेंगे 22 बार में, 22 से अगर हम काटे तो 22 से एक बार में 22 और 5 बार में इतना, सीधा हाइट का मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सी फॉर कहो ना प्यार है, सी फॉर क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है। आ जाओ चलो 18 नंबर सवाल मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, पढ़ो। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी समानांतर भुजाएं इतना और इतना है और गैर समानांतर भुजाएं इतना के बराबर है। कोई तुम्हारे बीच की दूरी नहीं दी है, कैसे बनाओगे, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम whose parallel sides are 10 and 20 and non parallel sides are equal to इतना। इस तरह के ट्रेपीजियम को कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। याद रखना मेरे भाई यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। समलंब यहाँ पर समभ चतुर्भुज, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देखो नॉर्मल जो ट्रेपीजियम होता है ना वो इस प्रकार के होते हैं कि यहाँ पर ये पैरेलल होता है और ये मेरे भाई आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन सोचो अगर ये जो गैर समानांतर भुजाएं हैं, अगर यहाँ पर ये जो है मेरे भाई यहाँ पर ये आपस में बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, तो इसको आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं मेरे भाई यहाँ पर 10 होंगी और ये हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई 20 हो जाएगा।
ठीक है। और साथ में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया गैर समानांतर भुजाएं ये हमारे किसके बराबर है, 10 के बराबर है और 10 के बराबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और बड़े आसानी से मेरे भाई हम इसको बना लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, तो यहाँ से एक काम करो दोस्तों, यहाँ से जो है मेरे भाई आप यहाँ से एक लाइन खींचो और यहाँ पर रखो, इतना बनाओ 90, यहाँ से एक लाइन खींचो और ये बनाओ मेरे भाई यहाँ पर 90। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो मजे की बात हम आपको बताते हैं, समझना मेरी बात को लेकर के। सर ये हमारा कितना है, 10 है ना, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 हो जाएगा। क्यों 10 हो जाएगा सर, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। ये 90 है तो यहाँ पर भी ये 90 और 90 होंगे तो ये बराबर होगा। अब पूरे का मान हमारे सामने कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो पूरे का मान है वो हमारे सामने 20 है। अब 20 में से दोस्त यहाँ पर 10 चला गया, बचा कितना, 10। अब वो 10 पता है कैसे टुकड़ों में टूटेगा, ये जो मेरे भाई 20 में से 10 चला गया, जो 10 बचा, 10 में आधा हिस्सा यहाँ जाएगा, आधा हिस्सा यहाँ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अब ये वाला भाग तुम कैसे निकालोगे ये बताओ, तो ये वाला भाग निकालने के लिए क्या करोगे, रूट अंडर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट अंडर कितना हो जाएगा, 75। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 100 में से 25 घटा दो, यानी रूट 75। रूट 75 को हम 25 इंटू 3 कहते हैं, यानी ये 5√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5√3 हो जाएगा। और अगर ये 5√3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो हमसे क्या कहा गया मेरे भाई, क्षेत्रफल कहा गया ना, तो क्षेत्रफल निकालने का वही तरीका है, हाफ इंटू मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का सम, तो 20 जमा 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर इसके बीच की दूरी, यानी ये हो जाएगी 5√3 के करीब में। अगर हम काटे तो मेरे भाई 15 बार में 15 का 5 गुना हो जाएगा 75√3, और ये हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बिल्कुल हमारा अपने आप में एक सही उत्तर है, बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगा। आइए चलिए एक और सवाल देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया जी एक वस्तु एक समलंब के रूप में है जिसकी ऊंचाई 5 और समानांतर भुजाएं 4 और 6 हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से पढ़ लीजिए मेरे भाई, एन ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपीजियम विथ हाइट 5 एंड पैरेलल साइड 4 एंड 6। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ऑब्जेक्ट इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज इतना, मतलब उसको पेंट करने का जो खर्चा है वो कितना आएगा। अभी हम आपको एक ही बात सिखाए ना, और क्या सिखाए जरा बताइए, तो हम तो भैया एक ही बात सिखाए, कभी भी अगर खर्चा निकालना पड़े ना, तो खर्चा को निकालने के लिए याद रखना एरिया को गुना करना होता है, और यहाँ पर मेरे भाई रेट से गुना करना होता है, ये ध्यान रखो, तो खर्चा निकलेगा। एरिया कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी पैरेलल साइड है उनका सम, तो 4 और 6 का सम कितना हो जाता है, तो 4 और 6 का सम मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाता है, इंटू उनके बीच की दूरी वो कितनी हो जाती है, 5। तो ये तुम्हारा हो गया एरिया। इस एरिया को किससे गुना करना है, रेट से, तो यहाँ रेट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 रुपया का। रेट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50 रुपये का। ये भी कोई सवाल है बताओ, यहाँ पर 2 से काटो सीधा 5 बार में, 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 मेरे भाई, 1250 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, आ भी जाओ, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए 20 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ग्रुप डी का ये सवाल है, 2022 में पूछा गया है। क्या कहा गया है, बोला गया जी एबीसी में डी हमारा इसके पैरेलल है, डी और ई क्रमशः ए बी और बीसी पर स्थित बिंदु है, बीडी का मान 4 है, एडी का मान इतना है, तो बीडी के क्षेत्रफल और समलंब के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं एक बार कि सर इन ट्रायंगल एबीसी, आप यहाँ पढ़िए, ये हमारे सामने एक एबीसी नाम का हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल यहाँ पर एबीसी हो जाएगा। ठीक है, डी जो होगा वो पैरेलल होगा यहाँ पर किसके, तो डी जो होगा वो पैरेलल होगा एसी के, तो यहाँ पर ये जो होगा भैया डी कहाँ रखेंगे, डी एरिया पॉइंट ऑन द इतना इतना एसी का, मतलब इसको थोड़ा सा एक काम करो ना, यहाँ पर एबीसी में जो है ना थोड़ा सा इस फिगर को अच्छा बनाओ, आगे चल करके मेरे भाई यहाँ पर जो है ट्रेपीजियम का कहा गया, ये ऐसा बनाओ, थोड़ा बेहतर बनाते हैं। तो बेहतर बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज हमारे सामने एबीसी हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर इसको ए रखते हैं, इसको बी रखते हैं, और इसको यहाँ पर हम सी रखते हैं। तो एबीसी में डीई हमारा एसी के पैरेलल होगा, इस एसी के पैरेलल एक भुजा है जिसे हम डीई का नाम देंगे, जहाँ स्पष्ट कहा गया है कि डी और ई जो होगा, डी और ई जो होगा वो ए बी और बीसी पर होगा। जो डी होगा मेरे भाई वो इसके ऊपर में होगा, और ई जो होगा वो हमारा बीसी के ऊपर में होगा, और ये इसके क्या होगा, तो पैरेलल होगा। बीडी का जो मान है वो हमारा कितना है, बीडी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 4 है। ठीक है, एडी का जो मान है वो हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर 2√2 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बीडीई के क्षेत्रफल यहाँ पर बीडीई मतलब यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्रफल है
मतलब थोड़ा सा हम कलर से बता देते हैं आपको। ये वाला क्षेत्रफल पीला वाला आप देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल है नीला वाला, इसका अनुपात कितना होगा। तो असल में इस सवाल का जो जवाब है वो आपको मिलेगा थेल्स थ्योरम से। ठीक है, थेल्स थ्योरम यहाँ नहीं पढ़ना होता है, उसको पढ़ना होता है ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। उसमें वहां पर क्या पढ़ना होता है थोड़ा समझो। उसमें दोस्तों यहाँ पर ये पढ़ना होता है कि जब मान लो कि तुम यहाँ पर कोई भी एक तरीके से ट्रायंगल बनाते हो, और जब ट्रायंगल बनाते हो और उस ट्रायंगल में यहाँ पर क्या हो जाता है, मान लो यहाँ पर एबीसी नाम का तुमने क्या किया, तो एबीसी नाम का तुमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब एबीसी नाम के ट्रायंगल में यहाँ पर जो डी है नाम का यहाँ पर ये लाइन, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये वाली रेखा इसके क्या हो गई, समानांतर हो गए। ये रेखा हमारी क्या हो गई, इसके समानांतर हो गई। तो अगर समानांतर हो गई और यहाँ पर इसका मान लो यहाँ पर ये जो देखो ये भुजा अगर समानांतर हो गई, और यहाँ वाली वैल्यू मेरे भाई 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ वाली वैल्यू ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा पूरा मेरे भाई बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई याद रखिएगा, ये हमारा साइड का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, साइड का। तो साइड का अनुपात अगर 2 और 5 है तो 2 का स्क्वायर कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4 यूनिट आ जाएगा। ये 4 यूनिट किसका एरिया होगा, तो इसका होगा। और 5 का स्क्वायर कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 25 आ जाएगा। तो ये पूरा बड़े वाले का एरिया होगा। आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो इसको लिख करके भी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर देखिए ट्रायंगल हमारा हो गया ADE का, और फिर हमारे सामने हो गया सर हमारा ABC का। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर है। अगर इनका क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए तो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो भुजा का अनुपात कितना है, 2 और 5। आप इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 25। यानी छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 होगा, और पूरे का क्षेत्रफल 25 हो जाएगा। तो मेरे भाई उस 25 में से 4 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई हम सवालों को बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हम पहले बात तो भुजा का अनुपात निकालेंगे कि यहाँ पर ये वाली भुजा कितनी है और बड़ी वाली भुजा कितनी है। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पहली बात, जैसे मानो यहाँ पर पहले तो हम किसका निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर B हो गया, D हो गया, E हो गया, ये वाला ट्रायंगल, और सर BAC हो गया हमारे सामने यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए पहले देखो इसकी जो भुजा है वो कितनी है, तो मेरे भाई 4 है, और इसकी भुजा हमारी कितनी है, तो 4 जमा 2 रूट 2 है मेरे भाई, यहाँ पर ये इतनी है। इनका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो इनका स्क्वायर करेंगे। जब इनका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर ऐसा हो जाएगा सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ जी यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉमन 2 रूट 2 निकाल सकते हैं। अगर 2 रूट 2 मेरे भाई अंदर से काटे, 2 रूट 2 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे ना तो ये रूट 2 बचेगा। 2 रूट 2 में से इसमें काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ रूट 2 बचेगा। 2 रूट 2 यहाँ से निकाल देंगे तो 1 बचेगा। इसको अंदर ही अंदर निकाल करके काट दो, मतलब 2 रूट 2 से इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, तो ये बच गया। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात इसके स्क्वायर के अनुपात के क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर बराबर होगा। इसका यहाँ पर अनुपात हम निकालते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि सर यहाँ पर जो बात है वो हमारी कैसे बन रही है। पहले यहाँ पर ये जो बात है हम उसको देखते हैं। तो जब इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर रूट 2 का स्क्वायर कितने के बराबर में होगा, इसके बराबर में। और सर यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर निकालते हो तो ये हो जाएगा ये, फिर हमारा हो जाएगा ये, और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2 रूट 2, यानी इट इज बेसिकली इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 3 और प्लस यहाँ पर 2 रूट 2, ये इसके बराबर में हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये हमारा किसका एरिया हो गया, छोटे वाले का, और ये हमारा किसका एरिया हो गया, बड़े वाले का। हमारा एग्जामिनर किसका एरिया चाहता है, तो हमारा एग्जामिनर चाहता है जी तुम छोटे वाले का बता दो, यानी यहाँ पर पहले तुम बता दो ट्रायंगल BDE का बता दो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में वो क्या चाहता है कि तुम यहाँ पर ADEC का बता दो, यानी ये टुकड़े का बता दो। ADEC का मतलब यहाँ पर इस टुकड़े का बता दो। तो छोटे वाले का एरिया तो हम डायरेक्टली उठा लेंगे मेरे भाई, 2 आ जाएगा। और आपको भी जैसे पीछे हम ये टुकड़े का एरिया निकालना सिखाए थे, ये कैसे आता है, तो 25 में से 4 घटा दो तो ये टुकड़ा निकल करके आ जाता है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े वाले में से इसको घटा दो तो ये मेरे भाई टुकड़ा, तो यहाँ 3 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट 2, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो 2:1 प्लस 2 रूट 2 मेरे भाई ऑप्शन नंबर B है, और बढ़िया सवाल है। तो कृपया करके ग्रुप डी को हल्के में ना लिया करो, एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखा करो इस बात का। एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार और एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है यहाँ पे।
आज ये चलिए 21 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया। बोला गया कि एक सम षष्ठभुज की एक भुजा की लंबाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इतना, क्या होगा मेरे भाई। सबसे पहली बात, हेक्सागन होता क्या है। तो हेक्सागन मेरे भाई यहां पर ऐसा होता है आकृति, ये देखो, इसको हम लोग हिंदी में षष्ठभुज और इंग्लिश में हेक्सागन कहते हैं। एक हेक्सागन के अंदर में हम आपको बता दें मेरे भाई, यहां पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसीलिए कभी भी अगर तुम्हें हेक्सागन का क्षेत्रफल चाहिए होगा तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 6 गुना कर देना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके क्या कर देना, 6 गुना कर देना। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर। साइड हमारा कितना है मेरे भाई, 4 है, तो यहाँ पर इसका 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा एक त्रिभुज का एरिया है और इसका कितना गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 24√3। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहूं ना प्यार है, सी फॉर कहूं ना प्यार मेरे भाई, यहाँ प्यार है, एकदम सही उत्तर है यहाँ पर। बढ़िया तरीके से मेरे भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, क्योंकि बढ़िया तरीके से आपके एनटीपीसी के पहले काफ़ी कुछ हम कवर करा देंगे और आपको जो हम पढ़ाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तभी जाएगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे, नहीं तो ऐसे फीड में आपके बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो अपने लिए, अपने फायदे के लिए यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके आपके पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, और बढ़िया कंटेंट आपको पेपर के पहले मिल जाएगा। ऐसा कंटेंट जो लोग पेड बैच में भी नहीं पढ़ाएंगे, आपको पैसे लेकर के भी जो लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, वो हम आपको यूट्यूब पर करा देंगे, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के इसी के साथ जुड़े रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। यदि सभी वृत्तों की त्रिज्याएं 14 हैं तो छायांकित की वैल्यू क्या होगी। मतलब ऐसा कई बार होता है, कहा जाता है कि 5 रुपए के हमने ऐसे 4 सिक्के ले लिए और ऐसे साइड बाई साइड चिपका दिया, और साइड बाई साइड चिपका दिया और कह दिया कि हर सिक्के की जो त्रिज्या है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारी 14 है। तो एक काम करो, यहाँ पर ये बीच में जो एरिया बनेगा वो कितने का होगा। ये बहुत ही हल्का और आसान सवाल होता है। इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं वो देखो, सारे के सारे सेंटर को हम जोड़ देते हैं, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर, सबको मेरे भाई हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो ये हमारा 14 14 कितना 28 हो जाएगा, ये भी 14 14 मेरे भाई 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। तो ये अपने आप में बन जाएगा स्क्वायर। और ये जब स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पर ये जो रेड वाला एरिया है मेरे भाई, यहाँ पर ये रेड एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से मेरे भाई माइनस करना होगा। और क्या माइनस करना होगा हम आपको बता दें, तो माइनस आप यहाँ पर देखो, जैसे 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, सर्कल का मेरे भाई एक यहाँ पर क्वार्टर सर्कल हो गया, ये दूसरा क्वार्टर सर्कल हो गया, ये तीसरा मेरे भाई यहाँ पर क्वार्टर सर्कल हो गया, और ये चौथा क्वार्टर सर्कल हो गया। 4 क्वार्टर सर्कल मिलकर के एक सर्कल के बराबर होता है। वो कहते नहीं है 4 क्वार्टर एक फुल के बराबर होता है, तो ये 4 क्वार्टर है, एक पूरा सर्कल के बराबर होगा, यानी इसके एरिया में से हमें यहाँ पर इसके एरिया को घटाना होता है। और ये जब हम करते हैं तो 3/14 a स्क्वायर आता है, लेकिन हम वो कंसेप्ट आपको अभी नहीं बताएंगे, हम नॉर्मल वैल्यू लेकर के बता देंगे। इसकी भुजा हमारी कितनी है मेरे भाई, इसकी भुजा हमारी 14 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और इसकी भुजा हमारी कितनी है, तो इसकी रेडियस हमारी कितनी है, 14 है, ठीक है। जब रेडियस मेरे भाई यहाँ पर 7 होता है तो क्षेत्रफल 154 होता है। रेडियस को आप यहाँ डबल करोगे तो ये अपने आप का 4 गुना यानी 616 हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई 616 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखो, ये 14 नहीं है मेरे भाई, माफ करना है, यहाँ पर ये जो है तुम्हारा कितना है, 14 जमा 14 मेरे भाई यहाँ पर ये 28 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 28 के स्क्वायर में से मेरे भाई हम 616 को घटाएंगे, ठीक है। अब ये 28 का स्क्वायर हमारा किसके बराबर में होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 का 4 पास में 6, 8 × 2 16 × 2 32, 32 और 6 हमारा 38 का 8 पास में 3, और यहाँ पर ये 784। ये हमारा हो जाएगा, इससे माइनस कर दो, माइनस कर दोगे 14 से 6 तुम्हारा 8 आ जाएगा भाई, 7 से 1 तुम्हारा 6 आ जाएगा भाई यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा इतना, यानी 168। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भरे हुए रंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना था। 28 का स्क्वायर 784 होता है, उसमें से ये घटाओगे इतना आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो 23 नंबर सवाल, एक सीएचएसएल का तुम्हें सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। बोलोगे सर रेलवे का है लेकिन सीएचएसएल क्यों करवा रहे, जरूरी है, ठीक है। तो एक बार मेरे भाई इसको पढ़ करके देखो, आप इस सवाल को बना करके देखो क्या कहा गया। प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले 2 वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी है, प्रतिच्छेदन का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में क्या होगा। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट ईच। तो मेरे भाई यहाँ पर इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास है मेरे भाई यहाँ पर एक ये सर्कल है
ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर जस्ट एक दूसरा सर्कल है। तो टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7 यूनिट। यहाँ पर ये जो मेरे भाई कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड क्या कहते हैं, तो इस वाली रेखा को, ये कॉमन कॉर्ड का मान हमारा कितना है, तो ये कॉमन कॉर्ड का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो हमसे कहा गया कॉमन एरिया क्या होगा, तो दो सर्कल है जिसकी रेडियस 7 है, यहाँ पर इसकी रेडियस हमारी कितनी है मेरे भाई 7 है, और यहाँ पर अगर हम इसकी देखें तो इसकी भी रेडियस कितनी है 7 है। तो टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7, ठीक है। व्हाट इज द यहाँ पर कॉमन एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो हमारा यहाँ पर ये जो एरिया है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा क्या होगा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त सवाल है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो हो गया एक तरीके से कॉमन टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7। कॉमन कॉर्ड की भी लंबाई 7 है, रेडियस की भी लंबाई 7 है। मजेदार सवाल है। तो ऐसे मान करके चलो भाई, यहाँ पर इसका यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ से ये मेरे भाई 7, और यहाँ पर ये हमारा कितना है 7, और ये भी हमारा कितना है मेरे भाई 7 है। तो सिर्फ हम है ना एक जगह की बात हम आपसे करेंगे, और उसके आधार पर जो है बाकी चीजें हम आपसे पूछेंगे। सिर्फ एक जगह की बात, ज्यादा बात हम करेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप समझिएगा बात को लेकर के। ये पहले वाले का सेंटर है, तो ये हमारा 7 है, और ये हमारा 7 है, और ये हमारा 7 है, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे ये पूरा पूरा छिलका का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं एक काम करता हूँ मेरे भाई, मैं इधर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। अगर इधर का क्षेत्रफल 5 है तो इधर भी 5 होगा, तो दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भैया देखो, हम यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, इधर वाला पार्ट हम पता करते हैं। अगर ये पता चल गया तो जितना इधर है उतना ही मेरे भाई यहाँ पर इधर भी होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इसीलिए हम खाली इस वाले भाग का मेरे भाई यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे कि इधर वाले भाग का कितना होगा। अब इधर वाले भाग का पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस पार्ट का करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये पूरा पूरा एक यहाँ पर क्या है, तो सेक्टर है। ये पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सेक्टर है। तो जैसे अगर एक पार्ट की हम बात करें यहाँ पर कि सर एक पार्ट का जो हमारा होगा, ये हमारा एक भाग का जो हमारा होगा, ये हमारा कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा सर एक हमारे सामने क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारे सामने क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे मान करके चलो। और इसमें से क्या घटाना होगा, तो इसमें से मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल घटाना होगा। ये 7 है और ये 7 है और ये 7 है, यानी ये अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीच में एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। तो एंगल कितने का होगा, 60 का। यानी एक सेक्टर में से एक ट्रायंगल के एरिया को मुझे क्या करना है, तो घटाना है। एक सेक्टर में से एक ट्रायंगल के एरिया को मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, मुझे घटाना है। इस बात को यहाँ ध्यान रखो। तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो नॉर्मली कोई भी ट्रायंगल का एरिया मतलब सर्कल का एरिया इतना होता है जो कि 360 को रिप्रेजेंट करता है, और मुझे यहाँ पर 60 डिग्री के लिए चाहिए, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे सर √3/4 और इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हो बच्चों, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से ये बता सकते हो कि सर ये हमारा सीधा सीधा इसको खा जाओ सर यहाँ पर 6 बार में। ये सर क्या है, 7 का स्क्वायर है, ये भी क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो हम 7 का स्क्वायर मेरे भाई बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारे सामने π/6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो √3 मेरे भाई यहाँ पर 4 बचेगा। ये एक भाग का है, ये कितना है, एक भाग का है। तो अगर एक भाग का है तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल। तो यहाँ पर 49 का डबल कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा π/6 माइनस √3/4। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आपको दिख रहा है, तो π/6 माइनस √3/4, 98 π/6 माइनस √3/4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो एक भाग का क्षेत्रफल निकाल करके उसी का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमें टोटल भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। आज ये चलिए 24 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आज के सेशन का एकदम अंतिम सवाल और अपने आप में जोरदार जबरदस्त बेहतरीन सवाल। शुरू में ही मैंने कहा था कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि काफी ऐसे टाइप्स जो मिसिंग थे, जो महत्वपूर्ण थे, जिसको हमें पढ़ना था, और उसके लिए हमने बचा करके उसको अंतिम भाग के लिए रखा था। तो आप इसको पढ़िए एक बार, देखिए क्या कहा गया। मतलब एक ऑर्डर के तहत एक कालीन की आपूर्ति की जानी है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई यहाँ पर इतनी गुनी थी। ठीक है। अब कालीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः पहले के कालीन से इतना % अधिक है। यदि 1 वर्ग मीटर कालीन की कीमत 45 रुपए है, तो कालीन की कुल लागत यहाँ क्या होगी। ऑर्डर वाज प्लेस्ड फॉर द सप्लाई ऑफ ए कारपेट, उस ब्रेथ वाज 6 एंड लेंथ वाज इतना टाइम द ब्रेथ। यानी अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये लंबाई था, ये चौड़ाई था मेरे भाई, यहाँ पर ये था। चौड़ाई हमारी कितनी थी, तो 6 थी, और जो लंबाई है मेरे भाई इतना गुना है किसके, तो चौड़ाई के। तो अगर हम देखें यहाँ पर 6 × 4 ये हमारा हो गया 24, उसके बाद 6 चौके 24 और 2 हमारा 26, और यहाँ पर ये मेरे भाई 8, यानी ये हमारी लंबाई हो जाएगी।
ये स्पष्ट हो गया कि ये चौड़ाई थी और ये हमारी लंबाई थी। उसके बाद में कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट उज लेंथ एंड ब्रेथ आर 40% मेरे भाई मोर एंड 25% मोर। लंबाई को 40% ज्यादा बढ़ाना है, लंबाई को मेरे भाई यहाँ पर इसको 40% ज्यादा बढ़ाना है। तो अगर इसको 40% ज्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पर अगर ये मान लीजिए अपने आप में 100 का मान है तो हम इसे 40 बढ़ा देंगे तो हम इसे 140 कर देंगे, ये हमारी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, किस तरह हमने लंबाई बढ़ा दी। अब जब आप इसको मेरे भाई सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आप इसको देखो 14 का 4 गुना 56 का 6 5 पास में, 14 का 6 गुना 84 और 5 89 का 8 मेरे भाई 9 जो है 8 पास में, 14 8 112 112 और 8 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। और उसके बाद में दशमलव के बाद 3 अंक यानी हमारा इतना हो जाएगा 12.096। तो ये उसका मेरे भाई हो जाएगा 12.096 यहाँ पर, क्योंकि हमने जो लंबाई है वो कितना बढ़ा दिया है, तो जो लंबाई है वो हमने 40% बढ़ा दिया है। अब उसके बाद में मेरे भाई कहा जाता है चौड़ाई को 25% बढ़ाओ। किसी भी संख्या को 25% बढ़ाने का मतलब उसके आधे का आधा निकाल करके जोड़ दो, आधे का आधा निकाल करके उसमें जोड़ दो। तो अगर हम यहाँ देखें हमें इसमें परसेंट बढ़ाना है मेरे भाई कितना 25%। ठीक है, तो 25% मतलब इसका आधा 3, 3 का आधा 1.5, 1.5 इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी अब ये उस कमरे की चौड़ाई हो जाएगी, ये उस कमरे की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट, जिसकी लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है। ठीक है, देन द यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, तो पहले कालीन से 40%, यदि वर्ग मीटर कालीन की कीमत 45 रुपए तो कालीन की कुल कीमत क्या होगी। तो मैं हमेशा कहता हूं जब भी तुम्हें कॉस्ट निकालना पड़े याद रखना दोस्तों, एरिया को गुना करना है और किससे गुना करना है, तो रेट से गुना करना है। एरिया को गुना करना है रेट से। तो उस कालीन की लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई हमारे पास 12.096 के करीब में है। ठीक है, उस कालीन की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 7.5 है मेरे भाई यहाँ पर, और उसका जो रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 45 लग रहा है। अगर मेरे भाई सवाल अप्रोक्सीमेशन में नहीं है तो हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये सवाल अप्रोक्सीमेशन में है तो डिजिटल सम हम इसमें नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है ये मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर इसको हटाते हैं तो नीचे हमारे सामने 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसको हटाते हैं तो नीचे हमारे सामने सर 3 0 आ जाएगा। 25 से काट लीजिए सर हमारा कहीं ना कहीं 3 बार में, और 25 से काट लीजिएगा सर तो हमारे सामने 400 बार में। अगर आप और काटने की इच्छा रखते हैं तो सर आप 4 से काट लीजिए सर यहाँ पर 100 बार में, और आप 4 से काट लीजिए सर यहाँ 4 का 3 गुना इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सर इतना हो जाएगा। ओवरऑल सर यहाँ मल्टीप्लाई करके 100 से भाग कर दीजिए। हालांकि मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ठीक है, आप इसको डिजिटल सम ही लगा लो, बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 0 है और 2 डेसिमल के बाद में तो वो फायदेमंद हो जाएगा। बट ठीक है, काट लो मेरे भाई। 10 से उड़ा दो यहाँ पर इतनी बार में, 10 का 5 यहाँ से उधारी पर ले लो और 2 यहाँ से उधारी पर ले लो। 2 यहाँ से उधारी पर लोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 1512 आ जाएगा। सो बेसिकली तुम्हारा कैलकुलेशन में 1512 हो गया, इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया 27 हो गया, और बट्टे में तुम्हारे सामने कितना हो गया 10 हो गया। डिजिटल सम ही लगा लेते बेहतर होता। 27 का 2 गुना 54 का 4 5 पास में, 27 और 5 32 का 2 3 पास में, 27 का 5 गुना 135 और 3 मेरे भाई 138 का 8 13 पास में, 27 और मेरे भाई 13 हमारा 40 हो जाएगा। एक अंकों के बाद में यहाँ लग जाएगा 4082.4। ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। 2024 का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो आज की सेशन पैसा वसूल सेशन है, जिसके अंदर में सबसे पहले आपने कंसेप्ट भी सीखा, कैलकुलेशन भी सीखा, कुछ आसान सवाल भी किए, कुछ मॉडरेट भी किया, कुछ टफ भी किया। पूरा एकदम पैसा वसूल जिसको बोलते हैं ना, वो वाला सेशन हो गया। और 24 सवालों के माध्यम से अब मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 4 भाग मैंने करवा दिए और पूरा आपका मेंसुरेशन खत्म होता है। आपके लिए मैथ्स का मैं मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए फ्री पीडीएफ का भी इंतजाम मैं कर चुका हूँ। रेलवे 2025 और 26 में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, एएलपी हो, एसआई हो या जेई हो, ये सारे के सारे गणित के क्वेश्चन 1000 से ऊपर बनते हैं। इसको टाइप करवा करके दोनों भाषा इंग्लिश और हिंदी में विद सॉल्यूशन हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है। आपको वो कहां से मिल जाएगा, तो मैथ्स बाय आदित्य रंजन से, और जो ये पीडीएफ है वो आदित्य रंजन सर नोट से। तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाली पीडीएफ आपको यहां से मिलेगा और रोज की जो क्लासेस चलती है उसकी पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी। तो ये मेरे भाई कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी बच्चा मेरे भाई गणित का पूरा तैयारी करना चाहता है किसी भी परीक्षा के लिए, सर्वोपरि है उसका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। आप मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करके आराम से जीवन भर के, मतलब किसी भी परीक्षा आप देना चाहते हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, तो आप उसके लिए पूरा गणित यहां से सीख सकते हैं। एक डेप्थ लेवल में सारी बातें पढ़ाई गई हैं। आप एनटीपीसी के लिए पढ़ना चाहते हो, उसके मेंस के लिए पढ़ना चाहते हो, या कोई भी टॉपिक के लिए पढ़ना चाहते हो ना, जो मैंने पढ़ाया उसी तरीके से, तो आप यहां पर इस बैच से कर सकते हो। इसकी फीस मात्र 699 है, ठीक है।
और वैलिडिटी जो है बच्चों वो लाइफ टाइम रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। ये कहाँ से मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, यहाँ से आप इंस्टॉल करके एनरोल कर सकते हैं। और कोई इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। अपना प्यार भरा कमेंट और ये वीडियो को जो लाइक है वो जरूर दे करके बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।